नमस्कार। विशेष खबरों के साथ मैं नरेंद्र पांडे। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण एवं राज्योत्सव का समापन समारोह में शामिल होने आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रायपुर पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल रमन डेका करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह अति विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। राज्य अलंकरण एवं राज्योत्सव के समापन समारोह में सभी मंत्री, सांसद, विधायक, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत एवं अन्य जनप्रतिनिधि कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रहेंगे। छत्तीसगढ़ समेत देश भर में आज नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो गई। इस साल छठ पूजा 5 नवंबर से 8 नवंबर तक मनाई जा रही है। यह पर्व मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो दुर्ग, सरगुजा, रायगढ़ और जगदलपुर समेत तमाम जिलों में छठ घाट बनाए गए हैं। वहीं बिलासपुर में एशिया का सबसे बड़ा स्थायी छठ घाट बनाया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत तब हुई जब भगवान राम और माता सीता वनवास से अयोध्या लौटे थे। उनके सम्मान में लोगों ने उपवास रखा और सूर्य देव की पूजा की। तभी से इस पर्व की परंपरा चली आ रही है। इस अवसर पर महिलाएं विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा लेती हैं और पवित्र नदी में स्नान कर पूजा करती हैं। छठ पूजा का मुख्य आकर्षक है 36 घंटे तक निर्जला व्रत रहना। इस व्रत में बिना जल के उपवास किया जाता है और सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस पूजा से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है और सूर्य देव का आशीर्वाद परिवार पर हमेशा बना रहता है। वहीं लोक संगीत प्रेमियों के लिए दुखद खबर भी आई जब बीते 6 वर्षों से ब्लड कैंसर से जूझ रही बिहार की कोकिला के नाम से प्रसिद्ध पद्म भूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा का कल निधन हो गया। उनके छठ पूजा के गीत लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय हैं। उन्होंने दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली। उधर महाराष्ट्र में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने राजनीति से संन्यास लेने को लेकर एक बयान दिया जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल मची हुई है। 84 वर्षीय पवार जो अब भी राजनीति में बेहद सक्रिय हैं, उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि नई पीढ़ी को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। उनके इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चाएं गर्म हो गई। पवार ने स्पष्ट कहा कि मैं अब कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहता। मैंने 14 बार चुनाव लड़ा है और किसी न किसी मोड़ पर रुकना ही होगा। मुझे सत्ता की जरूरत नहीं है। अब मैं समाज सेवा पर ध्यान देना चाहता हूं। यह बयान पवार ने अपने बारामती दौरे के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में वो राज्यसभा के सदस्य के रूप में सेवाएं दे रहे हैं और उनका कार्यकाल अभी 1.5 साल का बाकी है। इसके बाद वे तय करेंगे कि दोबारा राज्यसभा जाएं या ना जाएं। पवार ने यह भी साफ किया कि अब वे लोकसभा या किसी भी अन्य चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। शरद पवार के इस बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मची हुई है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या वाकई पवार राजनीति में संन्यास लेंगे और इससे एनसीपी के नेतृत्व में क्या बदलाव आएगा। राजनीतिक विश्लेषक अब भी इस सवाल पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या पार्टी में नई पीढ़ी के लिए रास्ता खुलने वाला है। आपके सुझावों और कमेंट्स का मुझे रहेगा इंतजार। फिलहाल तब तक के लिए नमस्कार।